इनकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सरकार बदला लेना चाहती है, इसलिए उन्होंने खेतीबाड़ी पे, रोजगार पे, मनरेगा पे, खाद्य सुरक्षा के ऊपर बड़ी भारी कटौतियां की हैं और इस अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए किसी भी तरह से ना तो महंगाई के खिलाफ कोई कदम और न ही बेरोजगारी दूर करने के लिए। इसलिए ये साफ तौर पर दिखाता है कि पूरे के पूरी जनता के तमाम तबकों को आने वाले समय में उसी तरह से एकता करके लड़ाई लड़नी पड़ेगी जिस तरीके से किसान संगठनों ने एक बड़ी एकता करके साल भर के लिए एक ऐतिहासिक सफल लड़ाई लड़ी और उनको जिस तरीके से देश की जनता की तरफ से समर्थन मिला, उसी प्रकार का वातावरण बना के ये जो कॉरपोरेट की हितैषी सरकार है और जो गरीब विरोधी और देश को बर्बाद करने वाला ये जो सांप्रदायिक और कॉरपोरेट का गठजोड़ है, साम्राज्यवादी ताकतों के इशारे पर देश को बेच रहा है, इसका हम विरोध करते हैं आज और आने वाले समय में इस विरोध को और तेज करेंगे। करोड़ों लोगों ने अपना रोजगार खोया। आज बेरोजगारी आजादी के बाद हिंदुस्तान के सबसे उच्चतम स्तर के ऊपर है। महामारी का प्रकोप है। ऐसे समय के ऊपर एक जनता की द्वारा चुनी गई सरकार से यह उम्मीद की जाती थी कि वो इस बजट में गरीब आदमी के लिए, मेहनत कर जनता के लिए कुछ राहत देंगे, नौजवानों के लिए जो बेरोजगार है उनके लिए कोई राहत देंगे, कोई रोजगार सर्जन का कोई कार्यक्रम लेकर के आएंगे। हरियाणा की तरफ से हम मोदी सरकार को एक चेतावनी देना चाहते हैं, इस तरह का बजट जो है उसको बढ़ाया जाए, इस तरह से विश्वासघात करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसीलिए इस बजट की कॉपियां जो है हम चला के अपना जो गुस्से का इजहार करेंगे और इसके साथ साथियों केवल आज के इन्हीं बड़ी हॉलों के अंदर इसकी कॉपी जो है वो जलाई जाएगी। यहाँ पे मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद जनता विरोधी बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीब विरोधी बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। कॉर्पोरेटों की लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगा। जो आपने ये बजट की प्रतियां जलाई हैं, ये किस उस कारण से जलाई गई हैं बजट की प्रतियां? क्योंकि केंद्र का जो बजट पेश किया गया है वो बजट जनता विरोधी है, कॉरपोरेट के हक में है। इस बजट के अंदर जहां लोगों की उम्मीद थी कि केंद्र की सरकार लोगों को कुछ राहत देती, क्योंकि भयंकर बेरोजगारी, आसमान के ऊपर महंगाई है, ऐसे समय के ऊपर लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाना, महंगाई में राहत देना, ये लोगों की उम्मीद थी। लेकिन किया गया इसके बिल्कुल उल्टा है। महंगाई बढ़ाने के लिए और ज़्यादा टैक्स लगाया गया, पेट्रोल डीजल के ऊपर 2% ड्यूटी और बढ़ाई गई है। इसके साथ ही लोगों के राशन के ऊपर भी 65,000 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। गरीब लोग जो गांव के अंदर रहते हैं, जिनका काम चला गया, रोजगार छूट गया, उनके लिए एक जीवन रेखा थी मनरेगा, उसमें 25,000 करोड़ रुपए की कटौती की है। किसानों को वादा किया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, लाभकारी समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का एक कमेटी बनेगी, उसके लिए कानून बनेगा। 2022 तक उनकी आमदन दोगुना होनी थी, लेकिन इस बजट के अंदर उनके जो लिए बजट, फसलों की खरीद के लिए जो बजट है, उसमें 28% की कटौती की गई। खाद की सब्सिडी में कटौती की गई है। गैस, रसोई गैस के ऊपर 7% की कटौती की गई है। तो किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
ये क्रूर हमला है लोगों की रोजी रोटी के ऊपर, उनके जिंदा रहने के अधिकार के ऊपर। इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक तरफ तो आप बजट को जनता के लिए घातक बता रहे हैं, इस बजट 2022 को, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये जनता के अनुकूल और प्रगतिशील है। इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप? हर बार वो यही कहते हैं। अभी भी लोगों को वो भाषण याद है उनके कि 2015 के बजट में कहा गया था कि 2 करोड़ हर साल पक्के मकान बनेंगे। 2018 का भाषण कल वीडियो वायरल हुआ था। 2018 में प्रधानमंत्री कह रहा है कि 2022 के साल में कोई आदमी हिंदुस्तान का ऐसा नहीं बचेगा जिसके ऊपर पक्की छत नहीं होगी, सबके लिए मकान होगा। तो किसानों की आमदन दोगुनी होनी थी। लिफाफेबाजी हैं, हर साल ऐसा कहा जाता है, लेकिन किया इसके बिल्कुल विपरीत जा रहा होता है। ये एक छलावा है, छल कपट, लूट फूट और झूठ की राजनीति जो बीजेपी करती आई है। एक ये कारपोरेट्स के ऊपर तो टैक्स घटाया गया है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जबकि आम जन पर टैक्स की मार वही है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? केवल वही नहीं है, बल्कि उनके ऊपर महंगाई की मार और ज़्यादा पड़ेगी। और जो आप कह रहे हो कि वो इसको गरीब के हक में, मजदूर के हक में बता रहे हैं, तो हम ये जो आंकड़े दे रहे हैं ये अपने घर से थोड़ी लेके आए हैं। उन्होंने कृषि क्षेत्र में भी बजट घटाया है, नरेगा के अंदर 25,000 करोड़ घटाया है, उन्होंने खाद्य सुरक्षा में भी घटाया है, जिसकी वजह से ये राशन प्रणाली भी चौपट होगी और उसका असर न केवल भूमिहीन मजदूर परिवारों पर बल्कि किसानों के ऊपर भी पड़ेगा। क्योंकि जो खरीद की व्यवस्था है वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि चावल और गेहूं भी जो कुल मिलाकर खरीद वो करना चाहते हैं, अब की बार भी कम की है और आगे उसके ऊपर बजट घटाया है। कोई भंडारण की भी उनकी व्यवस्था FCI की नहीं है। ये तमाम अगर हम देखेंगे जितने भी आंकड़े हैं सारे के सारे जन विरोधी हैं और इसको किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे दुश्मनी निकाल रहे हो लोगों से। और जैसे किसानों के साथ उन्होंने क्योंकि आंदोलन किया तो तुम जैसे प्रतिशोध ले रहे हो कि आंदोलन क्यों किया था। इस वजह से ये किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है हमें कि आप मेहनत कश तबके जो कहते हैं कौन बनाया हिंदुस्तान, भारत के मजदूर किसान। तो भारत के मजदूर और किसान उन दोनों के साथ ही तुम इस तरीके का व्यवहार कर रहे हो तो इस देश की अर्थव्यवस्था ठीक कैसे होगी बताइए। ना आप मध्यम वर्ग को राहत दे रहे, ना गरीब लोगों को बेरोजगारी के खिलाफ किसी भी तरह की राहत दे रहे, तो उनकी जेब में पैसा ही नहीं जाएगा तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी। और वो नहीं सुधरेगी तो आप पूरे देश की अर्थव्यवस्था में कैसे सुधार होगा। आप कारपोरेट को चाहते हैं कि वो लूटता रहे और आम जनता चाहे बाढ़ में जाए, तो ये बात आम जनता को भी स्वीकार्य नहीं है। निश्चित तौर पे इसके खिलाफ हम अपनी लड़ाई को तेज